अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की, सिंपल, हेल्दी और मज़े की बनेगी और आसानी से बन जाएगी। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पे भी खा सकते हैं और इसको नाश्ते में आप पराठे के साथ खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। आपका हाजमा भी अच्छा होगा इससे। बहुत ही हेल्दी है और सिर्फ सादा रोटी के साथ ही खाएंगे ना तब यकीन माने, अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप दो रोटी खा जाएंगे। इतने मज़े की रेसिपी है ये और इसको बनाना ही बहुत सिंपल है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसको बना के आप 2 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 दिन भी। लेकिन कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ख़राब हो या ना हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड कभी भी नहीं करती जैसे कि दूसरे करते हैं आप महीनों खाएं। यकीन रखें कोई भी चीज़ जो होता है ना, आप उसको फ्रेश खाएं तो उसी का फ़ायदा होता है। उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू उसी वक्त तक रहती है जब तक ये फ्रेश और ताज़ा होते हैं, तो वही बेहतर होता है। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं हमारी रेसिपी में हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, 10 तकरीबन, और इसी तरह से 10 अदद में ना गोल वाली जो लाल मिर्च होती हैं वो लेनी है। इन दोनों को हम बनाएंगे और आपको पता है मिर्चों के भी बड़े बेनिफिट होते हैं। विटामिन सी होता है इसमें भरपूर और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको आपने अच्छी तरह धो लेना है, वॉश कर लेना है और फिर किसी चॉपर में या मशीन में आपने डालें, आपने इसको पीसना है। तो सबसे पहले तो मैंने मिर्चें डाल दी हैं और आपको चाहिए होंगे ये लहसुन के जवे। 7 से 8 मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करते हैं, आपके खून को पतला करते हैं। ये लहसुन की इसमें हम ऐड करेंगे और इसके साथ मैंने एक गड्डी धनिया ली है और डंडियों समेत ले ली। अच्छी तरह से इसको मैंने धो लिया था और इसके मैंने पत्ते अलग नहीं किए। डंडियाँ भी आप इसमें डालेंगे, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं इसके। ठीक है, इसको धो के अच्छी तरह ये भी मैंने साथ ही मशीन में डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक। टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा इसमें नमक। इसमें मैंने पुदीना नहीं लिया है क्योंकि पुदीना भी अच्छा होता है, लेकिन ये कि उससे चटनी का रंग जो ना काला हो जाता है। 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरे का ऐड कर दिया है। ज़ीरे के बहुत फ़ायदे होते हैं, आपके खून की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। और इसको पीसने के लिए जो मैंने पानी इस्तेमाल किया, मैंने 1 टेबलस्पून इमली ले ली थी और इसको भिगो दिया था और हाफ़ कप पानी में, उसी पानी में मैंने गुठलियाँ निकाल ली और इसे इमली के पानी से मैंने इस चटनी को पीस लिया। ठीक है, अगर आप इमली नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पे सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े की लगेगी। चलिए ये हमने पीस ली, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। यहाँ पे है मेरे पास एक तड़का पैन। अभी इसमें हम लगाएंगे एक मज़े का तड़का। तो यहाँ पे लिए मैंने हाफ़ टी स्पून राई और इसको मैंने डाल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसको कड़कड़ाने देंगे। और 2 चुटकी इसमें डाल दूँगी कलौंजी के। कलौंजी के आप जानते हैं कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारी सेहत के लिए। हर खाने में आप इसमें शामिल कर लिया करें तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो जैसे ये कड़कड़ाई, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी तो ये मैंने इसके अंदर इसमें डाल दूँगी इसके। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी रेडी हुई है, कितने मज़े की लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है। अब ये इसमें सारे अचार के फ्लेवर भी आ रहे हैं, चटनी की भी आ रहे हैं। आप इसको अचार भी समझ लें, आप इसको चटनी भी समझ लें, दोनों तरीके से एंजॉय करें, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी, हेल्दी, मज़े की, टेस्टी सी रेसिपी है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसी तरह की सिंपल, आसान और झटपट बन जानी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।